बढ़ते आगे, झलाना लेपर्ड सफारी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या फिर खेल जगत की हस्ती, झलाना सबकी पहली पसंद बन गया है। झलाना में समृद्ध वन संपदा के चलते ही राजधानी जयपुर में कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है और प्रदूषण पर भी नियंत्रण रहता है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने लिया झलाना लेपर्ड सफारी का जायजा। झलाना देश दुनिया में लेपर्ड कंजर्वेशन की मिसाल बन गया है। शहर के बीचों बीच किस तरह से एक लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को बनाया जाता है, कैसे वहाँ वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है, कैसे वन संपदा को संरक्षित किया जाता है, और तो और बड़ी बात कि यहाँ पर ट्रीज का भी ट्रांसलोकेशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बरगद का पेड़ है, ये पिछले 2 साल पहले ये तेज आंधी में शहर के अंदर गिर गया था, उसको यहाँ लाया गया, वापस लगाया, और जिस तरह से इसमें कोपलें फूट रही हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लेपर्ड कंजर्वेशन ही नहीं बल्कि एक ट्रीज के ट्रांसलोकेशन में भी मिसाल बनता जा रहा है झलाना। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य धीरेन्द्र गोदा जी। गोदा जी का बड़ा योगदान रहा है इस झलाना को तैयार करने में और झलाना का संरक्षण करने में। धीरेन्द्र जी, सीधे तौर पर बात करें तो कितनी मेहनत लगी ये तमाम इस रिज़र्व को बनाने में, और उसके बाद की रिज़र्व की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। यहाँ पर चाहे यहाँ लैंडस्केप की बात करें, चाहे ग्रासलैंड विकसित करने की बात करें, या तमाम ट्रीज के ट्रांसलोकेशन की बात करें, लेपर्ड्स को किस तरह से कंजर्व किया जाता है, क्या कितनी मेहनत लगी और किस तरह से आप लोग इसको अभी भी सुचारू रख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज जो हम झलाना को देख रहे हैं, ये स्पेशली वन विभाग की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि जयपुर जैसे बड़े शहर में इतना सुंदर जंगल बच पाया। और वन विभाग में भी खासकर उनके जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड है, कैटल गार्ड्स हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम चारों तरफ शहर से घिरा हुआ एक 20 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जंगल बचा हुआ है। तो देखिए, जब हमने यहाँ ऑलमोस्ट 15 साल 16 साल पहले शुरुआत करी, तो हम लोग यहाँ पर पहली बार जब हमने लेपर्ड देखा, तो लेपर्ड की साइटिंग, चूँकि मैं तो जंगलों में काफ़ी सालों से जा रहा था, मुझे लेपर्ड साइटिंग होती थी, बट इतनी बेहतरीन लेपर्ड साइटिंग कभी नहीं हुई थी। एक फीमेल लेपर्ड ट्रैक पे आके हमारे सामने कम से कम ऑलमोस्ट 30-35 मिनट बैठी, स्टॉक करी थी चीतल को। तो हमारे जो और साथी थे, धीरज, विश्वास जी, हमने ये डिसाइड किया, मैंने कहा यार ये जगह तो साली वर्ल्ड मैप पे आने के लिए है, इस पर अगर हम सब मिल के कुछ काम करें तो ये जगह वर्ल्ड मैप पे आएगी। और टचवुड की, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की, डिपार्टमेंट ने हमारी बात को सुना, समझा, सरकारों ने समझा। उस टाइम मैं जब पिछली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी मैंने उनसे मिला था, रिक्वेस्ट की थी, फिर उनका बड़ा योगदान रहा। उसी सरकार में इसका कंजर्वेशन प्लान बनाया बीना काक जी ने। और फिर एक कहते हैं ना कि ईश्वर की जब कृपा होती है, कोई अच्छे काम करो, तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट में जब खींवसर साहब यहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, तो उनको यहाँ आइडिया इतना पसंद आया, यहाँ झलाना देख के इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा यार इसको तो टॉप लेवल पे जो भी सरकार हमारी ओर से कर सकते हैं करें। और उनका तो बहुत अहम योगदान है इस जंगल को बनाने में। हमारे साथ धीरज कपूर भी हैं। धीरज कपूर को ज़बरदस्त जानकारी है झलाना को लेकर के, और यहाँ के बड़ी बात है कि इन्होंने एक शोध किया जिसमें अभी तक ये 75-76 लेपर्ड्स की यहाँ पर पहचान भी कर चुके हैं। धीरज, किस तरह से लेपर्ड्स की संख्या लगातार बढ़ती गई, फिर उनको संतुलित रखना, कंट्रोल रखना कि बाहर नहीं जाए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा ना हो, यहाँ का प्रे तैयार करो, आपने तो शुरू से देखा है, किस तरह से देखते हैं सारी चीज़ों को, और आगे कैसे इसको बढ़ाना चाहिए, इसको और बेहतर तरीके से? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि हालांकि झलाना सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर्स है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है फॉर लेपर्ड कंजर्वेशन। एक शोध के मुताबिक हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, बट ओनली 15% ऑफ द लेपर्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन दोज टाइगर रिजर्व्स। जो 80 से 85% जो लेपर्ड्स हैं वो बाहरी और ये छोटे पॉकेट्स में रहते हैं। इसलिए छोटे पॉकेट्स को डेवलप करना और लेपर्ड को कंजर्व करना, ये हमारा एज ह्यूमंस हमारा दायित्व बन जाता है। जैसे गोदा जी ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे सुझाव लिए, इसकी महत्व समझा, तो पहले झलाना को डेवलप किया गया, फिर अब उसी तर्ज पे आमागढ़ को भी किया जा रहा है। और हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि जैसे आमागढ़ और झलाना अब हाईएस्ट डेंसिटी हो गई है इनकी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड लेपर्ड डेंसिटी हो गई है, तो उसी तरह उनको मूव करने के लिए, इनको डिस्पर्सल के लिए और भी आगे अरावली हिल्स जो हमारे सरस्का तक जाते हैं, अचरोल तक जाते हैं, रामगढ़ तक जाते हैं, उनको पूरा एज लेपर्ड कंजर्वेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। अब रही बात पॉपुलेशन की, रही बात डेंसिटी की,
जितना अच्छा आपको लेपर्ड का बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, जितनी अच्छी आपको जंगल मिलेगा, लेपर्ड्स और अदर कैट्स का सिर्फ यही है कि वो अपनी ब्लड लाइन बढ़ाना चाहते हैं, तो उतनी जल्दी वो रिप्रोड्यूस करेंगे। सो डेंसिटी बढ़ेगी, तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि जंगल तो अब प्रयत्न हो ही रहे हैं, जैसे आमागढ़ बढ़ रहा है, उसके बाद नाहरगढ़ को भी एक रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो उसके साथ साथ जंगल वालों को इनके प्रे पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रे नहीं रहेगा तो लेपर्ड्स फिर डेंसिटी के कारण और चलो जगह की अभाव तो नहीं बोल सकते क्योंकि अब जगह बढ़ रहा है, तो बट प्रे के अभाव में खाने के लिए लेपर्ड इजी प्रे ढूंढने फिर बाहर निकलेंगे। वो बाहर निकलेंगे तो फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होएगा। अभी तक अगेन एक शोध का बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल आमागढ़ और झलाना के पेरिफेरी में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने किसी कारणवश अपने जो मवेशी वगैरह हैं वो लेपर्ड के अटैक में खोए हैं, वो भी अबाउट 88% लेपर्ड कंजर्वेशन में सहायता देने के लिए पूर्ण तरह से तैयार हैं। तो ये प्रतिशत नीचे ना गिरे, ये परसेंटेज नीचे ना गिरे, ये परसेंटेज और बढ़े। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेपर्ड प्रे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये ना बोलें कि बाहर जाते हैं कुत्ते उठा लेते हैं, बाहर जाते हैं मरे हुए जानवर खा लेते हैं, वो नहीं चलेगा। हमको अंदर के अंदर जंगल के अंदर प्रे डेवलप करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर जंगल में प्रे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस समय सरिस्का फाउंडेशन के संस्थापक दिनेश दुरानी जी भी हैं। आपने लंबे समय से टाइगर्स को लेकर के, टाइगर कंजर्वेशन को लेकर बहुत काम किया। दुरानी जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आपने तो, चूंकि आप टाइगर रिजर्व से जुड़े रहे हैं, आपने रणथंभौर और सरिस्का तमाम देखे, और सरिस्का पे तो आपने बहुत काम किया। साइटिंग बड़ी दुर्लभ होती है लेपर्ड की अगर बात करें तो, लेकिन झालाना ने एक नई मिसाल पेश की है। यहाँ साइटिंग के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। अगर तुलना करें हम टाइगर रिजर्व में लेपर्ड की साइटिंग की और यहाँ की साइटिंग की, तो दोनों में कितना अंतर है? और इस अंतर को लेकर के एक आकर्षण जो पर्यटकों में पैदा होता है, खासकर जो वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट जो आते हैं, उनको वो किस रूप में लेते हैं सबको? सर जी, यदि हम कंपेयर करें किसी भी जंगल से, तो मेरी नज़र में लेपर्ड साइटिंग इन झालाना इज द 100%। मैं बिल्कुल टॉप स्तर पे बोल रहा हूँ। And I still remember that when I used to work with the travel trade and I used to do the group with the Tiger Guarantee और Money Back, तो आज की पोजीशन ये है कि जो भी आ रहा है यहाँ पे 99.9% people is just seeing these leopards और बहुत बढ़िया साइटिंग है। जबकि किसी भी जंगल की कहीं भी आप मे बी यू कैन सी दैट श्रीलंका में है यला नेशनल पार्क एंड ऑल, वहाँ पे भी जो साइटिंग होती है वो 50-50 होती है। इज़ नॉट लाइक दैट। हम इंडिया में बात करते हैं, जो सबसे बड़ी जो डेंसिटी मानते थे संजय नेशनल पार्क मुंबई में, इज़ नॉट दैट क्लियर, क्योंकि वहाँ भी डेंसिटी हो सकती है, लेपर्ड ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन साइटिंग नाम पे 0 था। हम पाली के पास जो बेरा है, बेरा की बात करते हैं। यस, बेरा में जो लेपर्ड दिखता है नॉट लाइक झालाना, बट वो दिखता है 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर रॉक पे। यहाँ की जो साइटिंग है नथिंग लाइक। मैं तो आपके चैनल से अनुरोध करूँगा सीएम साहब को, इट हैज़ टू बी डिक्लेयर एज सुन एज पॉसिबल वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द लेपर्ड एंड वी रियली नीड इट। क्योंकि इतनी बढ़िया साइटिंग बीइंग इन टाउन पिंक सिटी में होते हुए आप 10 मिनट में आप जंगल में आ जाते हैं एंड यू आर रियली एंजॉइंग दीज लेपर्ड्स। एंड लेपर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट साइजेस्ट कैट इन द वर्ल्ड वेर यू कैन सी दीज कैट्स लाइक एनीथिंग। यहाँ पे जो लेपर्ड काम कर रहा है वो ऐसा काम कर रहा है जैसे रणथंभौर में टाइगर काम करता है। टाइगर जो मूव करता है, टाइगर की डेंसिटी जैसे रणथंभौर में है, उससे ज़्यादा कहीं मैं कह रहा हूँ झालाना में है। और झालाना में जो भी टूरिस्ट आता है वो 100% हाइडिंग करके जाता है, एटलीस्ट 2 साइट्स। दैट्स व्हाट आई रियली कैन से। बिल्कुल दुरानी जी, मैंने बहुत अच्छी बात कही। एक सवाल और पूछूंगा धीरेन्द्र जी। मेरे जहन में आता है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करते हैं राजस्थान में, तो लोग सीधा रणथंभौर की तरफ फोकस करते हैं। पहले सेकंड प्रायोरिटी के तौर पर सरिस्का को देखा जाता था। सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, लेकिन दोबारा जिस तरह से वहाँ की टीम ने मेहनत की, खासकर जब से रूपनारायण मीणा और ये तमाम जो अधिकारी वहाँ पहुँचे, उसके बाद बड़ा अच्छा काम हुआ, टाइगर्स की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो एक ट्रेंड आ रहा है देखने में, ये कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आता है, खासकर वाइल्ड लाइफ का शौकीन, उसकी पहली प्रायोरिटी रणथंभौर तो होती है, लेकिन अब उसकी जो दूसरी प्राथमिकता है वो बहुत तेज़ी से झालाना हुई है।
कारण इसमें साइटिंग, यहाँ शॉर्ट साइटिंग है वो कारण है, या कंजर्वेशन को लेकर बहुत अच्छे काम हुए हैं वो कारण है? देखिए, ये तो एक मैजिक ऑफ द लेपर्ड है एक्चुअली। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पहले आते थे वो रणथंभौर साइटिंग करने, आज भी जाते हैं और पहले भी जाते थे। रणथंभौर तो हमारी देश की एक कह लेना हमारे गर्व है वाइल्ड लाइफ का, देश का और राजस्थान का तो खासकर। तो अब जैसे चूंकि वन विभाग ने अथक प्रयासों से झालाना में लेपर्ड कंजर्वेशन का काम किया, लेपर्ड पॉपुलेशन इतनी, जैसे अभी धीरज और दुरानी जी ने बताया, डेंसिटी के हिसाब से दुनिया का ये अकेला लेपर्ड रिजर्व है, एकदम वाइल्ड नेचुरल लेपर्ड साइटिंग होती है। और इसीलिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आप देखिए उनका जो विजन है वाइल्ड लाइफ और टूरिज़्म और एंटायर राजस्थान में स्टेट में वाइल्ड लाइफ को लेके, जैसे ही गुंजाइश थी आमागढ़ में, तो गहलोत साहब के नेतृत्व में आप देखिए एक आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व खुद आदरणीय सीएम साहब ने इसको लॉन्च किया। जयपुर अकेला पहला देश का पहला शहर ऐसा बन गया जहाँ एक नहीं दो वाइल्ड लेपर्ड रिजर्व हैं, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि इसको लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड घोषित करें। ये हम सबकी डिमांड है, काफ़ी टाइम से डिमांड है, और जल्दी आपको रिजल्ट भी इसके मिलेंगे, शायद हो जाए। और दूसरा आपने कहा टूरिज़्म, देखिए टूरिज़्म चूँकि आज देश विदेश से कोई भी आता है, उसको रणथंभौर जाना है तो सबसे पहले उसको जयपुर में लैंड करना पड़ेगा। तो जो जयपुर लैंड करेगा उसके लिए, और वाइल्ड लाइफ लवर के लिए अगर झालाना इतना नज़दीक और लेपर्ड साइटिंग ऐसी होती है तो वो क्यों कहीं और जाएगा। तो इसलिए ऑब्वियस है कि एक तो झालाना उसका पसंदीदा क्षेत्र बन गया लेपर्ड के लिए। दूसरा, आप कोविड के बाद देख लीजिए, कोविड के बाद अगर कहीं टूरिस्ट जाना चाहता है तो वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ एकदम स्वतंत्र पर्यावरण एकदम स्वच्छ हो, स्वतंत्र वातावरण हो, एक नेचुरल प्राकृतिक हैबिटेट जो झालाना, रणथंभौर, सरिस्का इनमें मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। आपने देखा यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर खासकर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य धीरेन्द्र जी हैं, सरिस्का फाउंडेशन से दुरानी जी, धीरज कपूर, बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ और बहुत ज़बरदस्त जिनको जानकारी है। कुल मिलाकर के झालाना एक ऐसी नज़ीर बन गया है कि शहर के बीचों बीच कैसे लेपर्ड्स से नहीं, वाइल्ड लाइफ को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, वनों का संरक्षण कैसे हो सकता है। ग्रासलैंड को विकसित करने के बाद एक टूरिस्ट को एक ऐसी लग्जरी, वाइल्ड लाइफ लग्जरी प्रोवाइड की जा सकती है जिसको लेकर टूरिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलें। और फिर लेपर्ड्स की लगातार साइटिंग 90% से ज़्यादा इस तरह के चांसेस होते हैं जब लेपर्ड यहाँ पर दिखे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के स्तर पर, जंगलात महकमे के स्तर पर, वाइल्ड लाइफ से जुड़े जितने भी मेंबर्स हैं जो सरकारी विभिन्न समितियों में, विभिन्न बोर्ड्स में हैं, वाइल्ड लाइफ और धीरज कपूर जैसे और भी जो वाइल्ड लाइफ है तमाम, उन सब ने जो मेहनत की उसका परिणाम आज देखने को मिलता है। ये हरियाली से आच्छादित अरावली की देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में जिस तरह से झालाना को विकसित किया गया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ लेपर्ड कॉन्जर्वेशन की दिशा में न केवल जयपुर को लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा सरकार को देना चाहिए, वरन यहाँ अभी प्रे की गुंजाइश हो रही है। यहाँ का प्रे बेस अगर बढ़ा दिया जाए तो हालात और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।